आदरणीय अभिभावकों और 12वीं कक्षा की परीक्षा देने वाले प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आपका दोस्त इंग्लिश टीचर रहमान सर एक बार पुनः आपका हमारे यूट्यूब चैनल रहमान विजय में स्वागत करता हूँ। आज हम आपको बताने वाले हैं 12वीं कक्षा के इंग्लिश के पेपर पैटर्न की पूरी जानकारी। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि पेपर पैटर्न की जानकारी ज़रूरी क्यों है, यह बता देना बहुत ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, देखिए, पढ़ना लिखना तो लाखों लोग जानते हैं, पढ़ना लिखना तो लाखों लोग जानते हैं, लेकिन क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये बहुत कम बिरले लोग जानते हैं। और जो ये जानते हैं कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, बस वही सफल है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको 12वीं अंग्रेजी राजस्थान बोर्ड के पेपर में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन कौन से प्रश्न आएंगे, उसकी विस्तृत जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पेपर पैटर्न की पूरी जानकारी। जैसा कि आपको मालूम है, हमारा यह पेपर 80 अंक का है, 80 नंबर का पेपर होगा। आपको 3.25 घंटे इसको हल करने के लिए मिलेंगे और इसमें आपको 1, 2, 3, 4 और 5 सेक्शंस मिलेंगे जिन्हें आपको हल करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए से। देखिए, सेक्शन ए को रीडिंग सेक्शन भी कहते हैं और यहाँ पर पहला प्रश्न जो प्रारंभ है वो है एक अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज आएगा और उस अनसीन पैसेज पर 10 प्रश्न होंगे और ध्यान रखें कि वे 10 ही प्रश्न MCQ यानी मल्टीपल चॉइस के प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर होंगे, उसमें से एक राइट होगा और आपको सेलेक्ट करना होगा। ये 10 प्रश्न होंगे, एक नंबर के, 10 नंबर के। तो ये पहला प्रश्न अनसीन पैसेज 10 नंबर का है। इसके बाद सेक्शन ए में प्रश्न नंबर संख्या 2 से लेकर 8 तक, 2 से 8 तक जो प्रश्न होंगे वो स्मॉल क्वेश्चंस होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारी 2 किताबें हैं, एक रेनबो और एक पेनोरामा। तो रेनबो में से हमारे यहाँ स्मॉल क्वेश्चंस मिलेंगे प्रश्न संख्या 2 से 8 तक, यानी कि ये 7 प्रश्न मिलेंगे, एक नंबर के और 7 नंबर के। यह प्रश्न संख्या 2 से 8 तक रहेंगे। उसके बाद इसी सेक्शन में प्रश्न नंबर 9 से लेकर 11 तक 3 प्रश्न आएंगे और ये प्रश्न होंगे फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स यानी आपको कोई लाइन मिलेगी, पाठ की लाइन, और उस लाइन में आपको उससे संबंधित शब्द भरना होगा। यानी कि ये 3 प्रश्न होंगे, 3 अंकों के। तो इस प्रकार से अगर देखें कि हमारे सेक्शन ए में एक अनसीन पैसेज होगा, रेनबो के स्मॉल क्वेश्चंस होंगे और फिल इन दी ब्लैंक्स होंगे। कुल मिलाकर इस सेक्शन में क्वेश्चन है 11 और उनके मार्क्स हैं 20। ये सेक्शन 11 क्वेश्चन के साथ 20 अंकों का है। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी यानी यहां से हमारी पोएम्स और दूसरी चीजें टेक्स्ट स्टार्ट है। सेक्शन बी में प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 13 और प्रश्न नंबर 14, ये 3 प्रश्न आएंगे। ये पोएम के क्वेश्चंस होंगे। इनमें आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी। जो प्रश्न आपको दिया गया है आपको उसी प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। 3 प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर के, कुल मिलाकर 6 नंबर के प्रश्न होंगे, 12, 13 और 14। उसके बाद में प्रश्न नंबर 15 से 19 तक जो इस सेक्शन में आता है, ये 5 प्रश्न होंगे हमारी दूसरी किताब पेनोरामा के स्मॉल क्वेश्चंस। देखिए, यहाँ पर रेनबो के स्मॉल क्वेश्चंस थे, यहाँ पेनोरामा के स्मॉल क्वेश्चंस थे। ये 5 प्रश्न हैं, 2-2 नंबर के, तो 10 अंकों के। तो 10 अंकों के ये क्वेश्चन और 6 अंक के ये क्वेश्चन, कुल मिलाकर 16 नंबर का आपका ये सेक्शन बी होगा और इसमें 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद आते हैं, बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में जो क्वेश्चन नंबर 20 आएगा वो पोएम की एक्सट्रैक्ट होगा। यानी पोएम की कुछ 4 लाइनें 5 लाइनें आपको दी जाएगी और उस पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन प्रश्नों के उत्तर उन लाइनों में होंगे। ये प्रश्न 4 अंकों के होंगे और ये पोएम एक्सट्रैक्ट में आपको चॉइस मिलेगी। चॉइस का अर्थ है कि आपको 2 पोएम की एक्सट्रैक्ट मिलेगी और उसमें से आपको 1 करना है। तो यहाँ आपको चॉइस मिलेगी। 4 नंबर का ये प्रश्न होगा, पोएम एक्सट्रैक्ट। अब बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 21 और 22 की। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 है मेजर क्वेश्चंस, बड़े प्रश्न। कौन सी किताब में से? रेनबो में से। तो रेनबो जो हमारी बड़ी किताब है उसमें से बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। 4-4 अंकों के 2 प्रश्न होंगे 8 नंबर के। 8 नंबर के इन प्रश्नों के बाद स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 23, जहां से राइटिंग सेक्शन की हम शुरुआत मान सकते हैं। पहले ये प्रश्न राइटिंग सेक्शन में आया करता था, अब यही प्रश्न सेक्शन सी में आएगा और ये है क्वेश्चन नंबर 23, 23वां प्रश्न। इसमें हमने लिखा है NIA यानी नोटिस, इन्विटेशन और एडवर्टाइजमेंट। ये 3 प्रश्न हैं। इन 3 प्रश्नों में से कोई से 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, यानी नोटिस और एडवर्टाइजमेंट दोनों में से एक करना, या एडवर्टाइजमेंट और इन्विटेशन दोनों में से, यानी 3 में से कोई से 2 प्रश्न पूछेंगे, उसमें आपको चॉइस मिलेगी। 4 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर यह जो सेक्शन सी है आपके 16 नंबर का होगा और इसमें 4 प्रश्न होंगे, क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 और 23। ये आपका सेक्शन सी होगा। अब इसके बाद आइए बात करते हैं सेक्शन डी की। सेक्शन डी स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25, यानी इसमें कुल मिला के 2 ही प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है रेनबो का मेजर क्वेश्चन। जो हमारी किताब है रेनबो, उसमें से मेजर क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए रेनबो में से पहले भी क्वेश्चन मेजर क्वेश्चन 2 आ चुके हैं और एक मेजर क्वेश्चन यहाँ आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 पर रेनबो का मेजर क्वेश्चन आएगा। यहाँ मेजर क्वेश्चन 2 मिलेंगे और 2 में से आपको एक करना है, यानी आपको चॉइस मिलेगी। 5 नंबरों का यह मेजर क्वेश्चन होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 होगा पेनोरमा का मेजर क्वेश्चन। जो हमारी दूसरी किताब है पेनोरमा, उसका मेजर क्वेश्चन होगा और वहां पर भी आपको वही 2 क्वेश्चन मिलेंगे और 2 में से एक करना होगा, यानी आपको चॉइस मिलेगी। यह भी 5 अंकों का होगा। इस तरह कुल मिलाकर सेक्शन डी में 2 मेजर क्वेश्चन होंगे, 5 नंबर के, 5 नंबर के, कुल मिला के 10 नंबर के। यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 2 प्रश्न मिलेंगे और ये होगा 10 अंकों का। 2 प्रश्न मिलेंगे और 10 अंकों का यह आपका पेपर होगा सेक्शन डी। अब उसके बाद में आगे बात करते हैं सेक्शन ई, जो सबसे हमारा आखिरी सेक्शन है। इसे हम राइटिंग सेक्शन भी कह सकते हैं। इस राइटिंग सेक्शन में इस वर्ष नए मॉडल पेपर के अनुसार आपको एक सुविधा मिलेगी। पहले आपको इन प्रश्नों में अथवा मिलता था, यानी 2 में से एक प्रश्न करने होते थे। अब यहाँ पर आपको चॉइस बढ़ गई है, 3 प्रश्न मिलेंगे और प्रत्येक 3 प्रश्नों में से आपको एक करना होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, जहां से हम शुरुआत करते हैं 26 की। ये रिपोर्ट और डिस्क्रिप्शन, रिपोर्ट और डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर आपको 3 प्रश्न मिलेंगे, यानी रिपोर्ट, डिस्क्रिप्शन, किसी का भी डिस्क्रिप्शन करना या किसी भी इवेंट पर रिपोर्ट लिखना। 3 प्रश्न होंगे, 3 में से आपको करना एक ही है, 6 नंबर का, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग और लेटर राइटिंग में भी आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, यानी आपको 3 पत्र दिए जाएंगे, 3 लेटर दिए जाएंगे और 3 में से आपको केवल एक करना है, ये भी 6 नंबर का। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 28, सबसे अंतिम प्रश्न, A/S, आर्टिकल और स्पीच। आर्टिकल और स्पीच यानी किसी चीज पर आर्टिकल लिखना या आपके किसी स्कूल के प्रोग्राम में कोई स्पीच लिखना। तो ये आर्टिकल और स्पीच, ये भी आपको 3 मिलेगी और इन 3 में से आपको एक करना है, यानी 6 नंबर का। तो सेक्शन ई में आपको क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28 तीनों पर चॉइस मिलेगी। 3-3 प्रश्न मिलेंगे, एक करना होंगे, 6, 6, 6 और 18 नंबर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 प्रश्न हैं 18 नंबर के। तो देखिए इस तरह से अगर हम बात करें और ध्यान से देखें तो हमारे इस पूरे पेपर में कुल मिलाकर 28 प्रश्न आएंगे और ये 28 प्रश्न आपको दिलाएंगे 80 अंक। ये हमारे पूरे पेपर पैटर्न का A, B, C, D कौन कौन सा प्रश्न कहाँ है, इसकी सारी जानकारी है। ये सारी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस जानकारी को आप ध्यान से सुनिए, समझिए और इस पेपर पैटर्न के अनुसार आप तैयारी कीजिए। मुझे उम्मीद है आप अच्छी तैयारी करेंगे, बहुत अच्छे अंकों से पास होंगे। आगे भी हम और वीडियोस आपको बनाएंगे, शेयर करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।